गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था द थर्ड लेवल, इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी जो थर्ड लेवल है वो क्या रेफ़र करती है, यानी किस चीज़ के बारे में कहा गया है। तो द थर्ड लेवल रेफर टू सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गैल्सबर्ग। जो थर्ड लेवल है वो इलिनॉइस ले जाता है यात्रियों को, गैल्सबर्ग के यात्रियों को। और जो हमारे नरेटर हैं चार्ली, है ना, उनको वो थर्ड लेवल जो मॉडर्न जो जगह है उससे जो हर्ष, जो रियलिटीज़ हैं मॉडर्न लाइफ की और जो परेशानियां हैं उनसे दूर जाने का एक माध्यम की तरह से बन गया है, तो वो उसको थर्ड लेवल कहा गया है यहाँ पर। इट प्रोवाइड हिम टू बेस वेयर ही कुड इंटर वेव्स फैंटेसी एंड रियलिटी। वो एक ऐसी जगह है उसके लिए जो काल्पनिक दुनिया है जहाँ से वो क्या करता है, अपनी परेशानियों से दूर जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया है कि क्या कभी चार्ली टिकट काउंटर पर अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट लेने के लिए गया था या जाएगा क्या। तो नो, आंसर में क्या है, नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स गैल्सबर्ग from himself and his wife because the third level was his imagination। क्योंकि वो नहीं जा सकता, क्योंकि थर्ड लेवल जो है ना वो कोई रियल नहीं है, केवल उसकी एक इमेजिनेशन है जहाँ पर वो कभी नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम टू स्केप फॉर चार्ली एंड वाई। आपको लगता है कि तीसरी मंजिल जो थर्ड लेवल चार्ली ने ढूंढ लिया या चार्ली ने मैच किया है, क्या वो उसका एक अपनी जो रियलिटी है उससे भागने का या परेशानियों से भागने का एक माध्यम था। तो यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम एस्केप फॉर चार्ली। द हर्ष एंड रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड अनबियरेबल। यस, जो थर्ड लेवल है वो सही है कि चार्ली ने अपने लिए एक मीडियम ढूंढ लिया एस्केप करने का। जो मॉडर्न लाइफ है वर्ल्ड फुल इन सिक्योरिटी, क्योंकि मॉडर्न लाइफ जो है वो पूरी तरह से इनसिक्योर, फियर, वार, वरीज एंड स्ट्रेस से भरी हुई है। मैन हैज़ टू कंफर्ट, हमेशा इंसान कंफर्ट जोन मांगता है और उस कंफर्ट जोन को तलाशने के लिए चार्ली ने इस रियलिटी से भागने के लिए एक इमेजिनेशन तलाश किया हुआ। What do you infer from Sam's letter to Charlie? सैम्स के द्वारा जो चार्ली को लेटर लिखा गया था उसके बारे में आपके क्या विचार है। तो आंसर इज दैट कि चार्ली ने ये लेटर जो है डिस्कवर किया था, सैम का जो लेटर चार्ली को मिलता है अमंग हिज ग्रैंडफादर्स फर्स्ट डे कवर्ड। मतलब जो फर्स्ट डे का जो दादाजी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे उनके बीच में से वो लेटर मिला था उन एनवलप में। The envelopes was genius as it was received by Charlie's grandfather. However, the letter appears to be Charlie's। मतलब वो जो ग्रैंडफादर को लिखा गया लेटर था तो वो ग्रैंडफादर के समय में मिलना चाहिए था, उस समय क्यों नहीं मिला और चार्ली को अचानक कैसे मिल गया। However, वही पत्र जो है लेटर चार्ली को कैसे मिल सकता है। तो स्केप इनटू द पास्ट लाइक हिज विजिट टू द थर्ड लेवल, उसका अपना थर्ड लेवल पर जाने के लिए जो वो बार बार इमेजिनेशन किया करता था उसी का एक हिस्सा था। हमें ऐसा लगता है कि ये चार्ली की अपनी एक इमेजिनेशन थी जो सैम्स के लेटर के रूप में सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। द मॉडर्न वर्ल्ड
is full of insecurity, fear, war, worries and stress. What are the way in which we attempt to overcome them? यानी मॉडर्न वर्ल्ड जो आधुनिक दुनिया है वो बहुत सारे फियर से, वार से, चिंताओं से और तनाव से भरी है। तो हम इससे बाहर किस तरीके से आ सकते हैं? तो वी अटेम्प्ट टू स्कैप इनटू अ वर्ल्ड रियल और इमेजिनरी। एक तो इंसान अपनी इमेजिनरी से उन सब चीज़ों से बाहर आ सकता है, दूसरा रियलिटी को एक्सेप्ट करके हियर वी फील जैसे सिक्योर एंड सेफ, जहाँ कि हम अपने आप को सिक्योर और सेफ महसूस कर सकते हैं। मैनी पीपल रीड बुक्स, कई लोग बुक रीड करते हैं। सम राइट, कुछ लोग लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं। अदर्स टेक प्लांटिंग, पेंटिंग, अदर्स चीज़ें जो भी हमको इन सब चीज़ों से बाहर लगती हैं। और म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ें हमारे रिलैक्स का रीज़न बनती है। तो हम वरीज से बाहर आने के लिए, यानी अपने स्ट्रेस और तनाव से बाहर आने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और लोग उन सब चीज़ों को करते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इमेजिनेशन की दुनिया में ही जिए, हम रियल लाइफ में रह करके भी उससे बाहर निकल सकते हैं। A pattern illogically sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हमें एट प्रेजेंट ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ समय बीतने के बाद वो इलॉजिकल लगने वाली चीज़ें लॉजिकल हो जाती है, यानी वो वर्तमान का हिस्सा बन जाती है। तो ये आंसर में हमको डिस्कस करना है, और ये भी IMP क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि इट इज़ ट्रू, ये चीज़ें सही हैं, कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो नहीं सकता। पहले जैसे उड़ने वाले पुष्पक विमान की चर्चा, और रामायण महाभारत में कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकती, और आगे जा कर के वही चीज़ें हमारे लिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि वो हो जाती हैं, चाहे वो टाइम मशीन हो। ये आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो डाउट दैट वॉट एवर मैन बी लिव्ड बिगेन विथ एन आइडिया। कभी कभी शुरुआत में कोई चीज़ केवल एक आइडिया और एक विचार होता है, और आगे चल के वही चीज़ जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बन जाती है। हमने बहुत सारी टाइम मशीन्स के बारे में सुना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकता है जैसे हम टाइम मशीन के बारे में सुन रहे हैं जो हमने इन चैप्टर्स में 3rd लेवल के जरिए पढ़ा, हो सकता है कभी वो सच हो जाए। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हैं, एक समय में लोग सोचते भी नहीं थे कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप इस आंसर को अपने तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं।